बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे में दसिया हाजी साहब सीओ कहते कोल आ गए ने, तो हाजी साहब दे पहुँचन तक ये अर्ज करांगा कि जिन्हां कोल कपड़े मौजूद ने अपने सिर ते रखो। नात शरीफ का माहौल एक ते मेरी सरकार दी नज़र है, एक नू सरकार देख रहे हैं। ना सिर्फ जाहिर देखते हैं बल्कि बातन भी देखते हैं। इसलिए सियासता के अंदर ये हदीस पाक है। माशाअल्लाह हाजी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी। सरकार की आमद, सरकार की आमद, लजपाल की आमद, लजपाल की आमद। नारा रिसालत, नारा रिसालत। मदीना माशाल्लाह बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, तो बाज़ औक़ात फिर बयान के दौरान उठ कर जाते भी हैं। तो ऐसा है कि बड़े बड़े जो हैं वो आगे आए ना, क्योंकि मस्जिदों में जो बड़े होते हैं वो पहली सफ़ों में खड़े होते हैं और बच्चों की सफ़ आखिर में होती है। तो इसलिए गुजारिश है कि जितने बड़े बाहर हैं ना वो अंदर तशरीफ़ ले आएँ, और बच्चे जो हैं वो प्यार से मोहब्बत से इनको ज़रा पिछली सफ़ों में इनको तरकीब बनाएं। बड़े बड़े जो हैं वो अंदर तशरीफ़ ले आएँ। बड़ों की सफ़ें आगे होती हैं ना, मदीना बड़ों की सफ़ें आगे होती हैं। बड़े आगे आ जाएं, बच्चे थोड़े से पीछे चले जाएं। मदीना बच्चे थोड़े से पीछे चले जाएं, बड़े इस्लाम भाई आगे तशरीफ़ ले आएं। प्यार से बच्चों को कहना नहीं, ज़्यादा नहीं कहना। जो बड़े पीछे हैं ना वो आगे तशरीफ़ ले आएं। वो आगे, ये जगह खाली हो गई है, यहाँ पर तशरीफ़ ले आएं। जो बड़े पीछे हैं वो आगे आ जाएं। माशाअल्लाह, मरहबा। आप भी हुजूर इधर तशरीफ़ ले आएं, आगे आ जाएं, आ जाएं। माशाअल्लाह, वैसे भी फ्रंट सीट तो गाड़ी में भी पसंद की जाती है, तो यहाँ पर भी होनी चाहिए। माशाअल्लाह। इधर बैठ, आप नीचे बैठ सकते। हाँ बैठ, इधर बैठ, कोई नीचे बैठ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह।
मिलाद की महफिल में दुरूद भी ऐसे पढ़ें कि खुशी जाहिर होनी चाहिए। मिलाद है ना, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो रोज़ाना 500 बार मुझ पर दुरूद पाक पढ़े वो कभी मोहताज नहीं होगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़ई रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़ई जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद, खल्क़ के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुमसे मिला जो मिला तुम पे करोड़ों दुरूद। तुम हो जव्वाद व करीम, तुम हो रऊफ़ व रहीम, भीख हो दाता अता तुम पे करोड़ों दुरूद। हमने ख़ता में न की तुमने अता में न की, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद। अपने गुनाहगार को अपने ही दामन में लो, कौन करे ये भला तुम पे करोड़ों दुरूद। हम करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह और तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद। बेहुनर व बेतमीज़ किसको हुए हैं अजीज, एक तुम्हारे सिवा तुम पे करोड़ों दुरूद। गिरने को हूँ रोक लो, गोता लगे हाथ दो, ऐसों पर ऐसी अता तुम पे करोड़ों दुरूद। गंदे निकम्मे कमीन महंगे हो कोड़ी के तीन, कौन हमें पालता तुम पे करोड़ों दुरूद। आस है कोई ना पास एक तुम्हारी है आस, बस है यही आसरा तुम पे करोड़ों दुरूद। क्यों कहूँ बेकस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेबस हूँ मैं, तुम हो मैं तुम पर फिदा तुम पे करोड़ों दुरूद। दिल करो ठंडा मेरा वो कफ़े पा चांद सा, सीने पे रख दो ज़रा तुम पे करोड़ों दुरूद। सीने के हैं दाग दाग कह दो कर दे बाग बाग, तैबा से आकर सबा तुम पे करोड़ों दुरूद। तुमसे जहाँ का निज़ाम तुम पे करोड़ों सलाम, तुम पे करोड़ों सना तुम पे करोड़ों दुरूद। बस काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक हो नाम रज़ा और ठीक है नाम रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। या नबी खैरुल अनाम तुम पे करोड़ों सलाम, रात दिन और सुबह शाम तुम पे करोड़ों सलाम, तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम पे करोड़ों सलाम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। अज़ान वक्त पर है, थोड़ा लेट है आज, खास है आज ख़ास है तो थोड़ी देर भी हो जाए तो कोई नमाजियों को मसला तो नहीं होगा ना। आज ख़ास मिलाद है ना, तो इंशाअल्लाह वक्त मुनासिब पे दुआ भी करेंगे। अच्छा ये अब कोई आए कोई जाए कोई खड़ा हो, अब तवज्जो मेरी तरफ रखनी है। घर में भी अगर आवाज़ ख़वातीन में जा रही है, इस्लामी बहनें अगर सुन रही हैं पर्दे में आवाज़ मेरी, इनसे भी गुजारिश है कि किसी को चुप कराने की बजाय सब चुप हो जाएं। खामोशी से सब सुनेंगे तो इंशाअल्लाह मिलाद की बरकतें मिलेंगी। और बिल्कुल तवज्जो से और दिल जमई से मिलाद की महफिल में शिरकत करनी चाहिए कि हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते थे, जो मिलाद की महफिल में अदब व ताज़ीम के साथ शिरकत करेगा उसका ईमान सलामत रहेगा। और मिलाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र आज विन्नी में हमारे ये आशिकान रसूल खुशियाँ मना रहे हैं, आमद रसूल का जिक्र कर रहे हैं।
मैं वसीम भाई हमारे डिस्ट्रिक्ट निगरान रास्ते में बात करते हुए आ रहे थे। वसीम भाई कह रहे थे हाजी साहब बच्चों का यहाँ के विन्नी वालों का मैंने शौक और लगन और इश्क देखा है, चाह चढ़े हुए उनको, जैसे कहते चाह चढ़े हुए। एक तो मिलाद का चाह चढ़ा हुआ, कहते हैं हाजी साहब आपके आने का चाह चढ़ा हुआ है इनको। कहते हाजी साहब का टाइम मिल गया, अल्लाह पाक मुझे नेक बना दे। और इनका प्यार है, इनकी मोहब्बत है। तो पहली बात तो अगर कोई आपसे कल ये पूछे कि यार विन्नी में आज क्या था, मीनार सजा, महफिल सजी, मस्जिद सजी हुई, महफिल हो रही है, तो क्या आप बोलेंगे जी मिलाद था, नबी पाक का मिलाद मनाया हमने विन्नी वालों ने। तो पूछे कि मिलाद लिखा कहाँ है, कोई पूछे कि मिलाद कहाँ लिखा है, तो कई आशिक तो ये जवाब देते थे कि जी जनाब आशिकों के नसीब में लिखा है। ये अपने अपने नसीब की बात है, हमारे नसीब में लिखा है हुजूर का मिलाद मनाना। तो ये तो इश्क भरा जवाब हो गया। एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जवाब होगा कि जी मिलाद कहाँ लिखा है। इल्मी लिहाज से अगर कोई पूछे मिलाद कहाँ लिखा है, तो फिर सूरह तौबा की आयत नंबर 128 पढ़ें। हमारे रब ने इस आयत में मुकम्मल मिलाद बयान किया है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। फरमाया लक़द जाअकुम, तहकीक आ गए तुम्हारे पास। आमद को बयान किया। आप गौर करिएगा, कुरान पाक की कुछ आयात में पढ़ूंगा यहाँ मिलाद पर। इनमें अल्लाह ने अपने प्यारे नबी की आमद को, हुजूर की दुनिया में तशरीफ आवरी को, जा अरसला बासा, इन तीन अल्फाज के साथ बयान किया। जा मैंने होते आना, अरसला भेजा, बासा मबऊस किया। अब अल्लाह फरमाता लक़द जाअकुम, तहकीक तुम्हारे पास आ गए। कौन? रसूलुन, वो शान वाले अजमत वाले रसूल। ये आमद रसूल बयान हो गई। फिर आगे मिन अनफुसिकुम में हुजूर का नसब बयान हो गया। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन में उम्मत के साथ आपकी मोहब्बत बयान हो गई। रऊफुर रहीम में हुजूर के औसाफ बयान कर दिए। इस एक आयत में रब ने चारों बातें जमा कर दी जो मिलाद की महफिल में होती हैं। आमद रसूल का जिक्र, नसब रसूल का जिक्र, उम्मत से मोहब्बत का जिक्र और रऊफुर रहीम के साथ नबी पाक की सिफात का बयान। इस आयत में रब ने मुकम्मल मिलाद बयान किया। मिलाद की महफिल में क्या होता है? हुजूर की आने का जिक्र, हुजूर की दुनिया में तशरीफ आवरी का बयान, आपकी विलादत बासआदत की बातें, आपके मोज़ात व कमालात और सिफात का बयान। और रब्बे कायनात ने आलम अरवाह में नबियों को जमा करके अपने प्यारे नबी की आमद का जिक्र उस वक्त भी जारी कर दिया था। वो सारा मंजर सूरह आले इमरान में अल्लाह ने बयान किया। फरमाया व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा मअकुम लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना। फरमाया याद करो जब अल्लाह ने नबियों से पुख्ता अहद लिया था, वादा लिया था, ए नबियों जब तुम्हें किताब और हिकमत अता कर दूं, सुम्मा जाअकुम, फिर तुम्हारे पास आ जाए कौन? रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा मअकुम, मेरा महबूब आ जाए तस्दीक करता हुआ। नबियों तुमने क्या करना? अल्लाह ने आलम अरवाह में नबियों को जमा करके वादा लिया था, ला तुमिनुन्ना बिही वाला तंसुरुन्ना, तुम जरूर इन पर ईमान भी ले आना, इनकी मदद भी करने लग जाना। तो ये आमद रसूल का जिक्र आलम अरवाह में रब ने जारी किया था। सारे नबी इसी अहद की वजह से अपनी कौमों से, उम्मतों से वादा लेते रहे कि आखिरी नबी आएंगे, उन पर ईमान भी लाना है, उनकी मदद भी करनी है। और फिर आमिना के लाल ने खुद अपना मिलाद बयान किया, सहाबा ने मिलाद का जिक्र किया। उम्मत हमेशा से हुजूर की आने की खुशियां मनाए और आमद का जिक्र करे। और कुरान पाक में अल्लाह पाक ने सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 45, 46, 47 में आमद रसूल का जिक्र किया औसाफ के साथ। फरमाया या अय्युहन नबिय्यो इन्ना अरसलनाका, ऐ गैब की खबरें बताने वाले नबी, हमने आपको भेजा है।
कैसा बना के भेजा? शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा व बश्शिरिल मुमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा। आमद रसूल का अल्लाह बयान फरमा रहा। सूरह फतह आयत नंबर 8 और 9 में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुकरतम व असीला। आमद रसूल का अल्लाह बयान कर रहा है। चले सूरह आले इमरान में चलते हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है सूरह आले इमरान आयत 64, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। मिलाद कहाँ लिखा है? तो चलो फिर सूरह फतह की आखिरी आयतों में देख लेते हैं। अल्लाह फरमाता हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मिलाद कहाँ लिखा है? तो चले सूरतुल अंबिया आयत नंबर 107 में पढ़ लेते हैं। अल्लाह फरमाता वमा अरसलनाका, महबूब हमने आपको भेजा है कैसा? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है। कहीं फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा, कहीं फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा। और कहीं अपने प्यारे और आखिरी नबी की आमद को बयान करते हुए रब्बे कायनात ने सूरतुल माइदा आयत नंबर 15 में इरशाद फरमाया, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। आमद रसूल को अल्लाह बयान कर रहा है। मिलाद कहाँ लिखा है? तो सूरतुन निसा आयत नंबर 170 पढ़ो। अल्लाह फरमाता या अय्युहन नास कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। ये सूरह निसा की आयत नंबर 174 में बयान किया। सूरह निसा की आयत नंबर 170 में फरमाया या अय्युहन नास कद जाअकुमुर रसूल बिल हक़्क़ि मिर रब्बिकुम फ़आमिनू खैरल लकुम। लोगों तुम्हारे पास हक के साथ ये रसूल आ गए, इन पर ईमान लाओ, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। कहीं फरमाया हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीना रसूला। आमद रसूल को अल्लाह अपने प्यारे नबी के आने को, महबूब करीम की दुनिया में तशरीफ आवरी को, हुजूर की आमद को रब बयान करे और अल्लाह नबी पाक का मीलाद बयान करे। इनकी शाने, इनकी सिफात, इनके मौजज़ात, इनके कमालात के साथ बयान करे। वो रब होकर मीलाद मुस्तफ़ा बयान कर रहा है। हम बंदे और उम्मती होकर क्या हुजूर का मीलाद नहीं मनाएंगे? क्या हुजूर के आने का जिक्र नहीं करेंगे? इनकी बरकतें नहीं पाएंगे? और फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद वो आम बात नहीं है, वो आम सी बात नहीं है कि जिसका जो खास जिक्र ना किया जाए। कि दुनिया में ऐसा कोई बच्चा बताओ तो सही जिसकी विलादत के वक्त आसमान के सितारे जमीन के करीब आ जाएं। कोई ऐसा बच्चा बताओ तो सही जिसके दुनिया में आने के वक्त बुत तौंदे मुंह गिर पड़े हों। ये हमारे प्यारे नबी हैं। और मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने इसकी बड़ी प्यारी तफसीर लिखी है जा अरसला बासा की। हमारे लिए रब ने फरमाया खला का, पैदा किया। आम इंसानों के लिए क्या किया? पैदा किया, खला का। और अपने प्यारे नबी की आमद को, ये चंद आयतें मैंने मिलाद की पढ़ी हैं जिनमें अल्लाह ने फरमाया जा आ गए, अरसला भेजा, बासा मबूस किया। अब इसमें फर्क क्या है? एक कॉलेज की बिल्डिंग होती है, यूनिवर्सिटी या कॉलेज की एक ही बिल्डिंग है, इसमें स्टूडेंट भी आते हैं, प्रोफेसर टीचर भी आते हैं, बिल्डिंग एक है, लेकिन दोनों के आने के मकसद में फर्क है। स्टूडेंट आए हैं अपने काम, टीचर आए हैं गवर्नमेंट के काम। स्टूडेंट आए हैं कुछ बनने के लिए, टीचर आए हैं कुछ पढ़ाने बनाने के लिए। बिल्डिंग एक है, दोनों के आने के मकसद में फर्क है। इस मिसाल से समझे कि दुनिया, इसमें हम भी आए हैं, हुजूर भी तशरीफ लाए हैं, लेकिन आने के मकसद में फर्क है। हम आप आए हैं कुछ बनने के लिए, और मुस्तफ़ा जाने रहमत सब कुछ बन के दुनिया वालों को बनाने आए हैं। इनको रब से मिलाने आए हैं, इनको पढ़ाने आए हैं, इनको हिदायत अता फरमाने आए हैं। जो बना दुनिया में आके कुछ बना।
हम में से कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, कोई टीचर है, कोई स्कॉलर है, कोई बिजनेसमैन है, जिसने जो बना के यहाँ के बना। और हमारे प्यारे नबी के लिए अल्लाह फरमाता इन्ना अरसलना का, हमने आपको भेजा है शाहिद बना के, मुबशिर बना के, नज़ीर बना के, दाई अल्लाह बना के, सिराज मुनीर बना के, हक को वकील बना के, अव्वल व आखिर बना के, ज़ाहिर व बातिन बना के, रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शान के साथ दुनिया में तशरीफ़ लाए। हज़रत बीबी आमिना फरमाती हैं, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी हुई, खरजा मिन्नी नूर, एक ऐसा नूर चमका, उस नूर की रोशनी में मक्के में बैठे मुझे मुल्क शाम के महल्लात की दीवारें नजर आने लग गई। कहाँ मक्का, कहाँ मुल्क शाम। मैं ये हदीस पढ़ते हुए सोच रहा था कि जो नबी अपनी विलादत के वक्त अपने नूर से अपनी वालिदा को मक्के में बैठे मुल्क शाम दिखा दें, वो अपने ही नूर से अपना मिलाद मनाने वाले अपने गुलाम को ना देख रहे होंगे। अल्लाह के महबूब की विलादत बासआदत के वक्त दरियाए सावा खुश्क हो गया, वादिय समावा सरसब्ज़ शादाब हो गई, बुतों दे मुंह गिरे, खाना काबा वजद में आया। और ईरान में एक आतिशकदा था, आग जलती थी, लोग उसकी पूजा करते थे। 1000 साल से वो आग बुझती नहीं थी। लोग कहते थे ये खुदा है, कभी बुझेगी नहीं, लोग उसकी पूजा करते थे। मगर मेरे महबूब की विलादत की रात बगैर किसी ज़ाहरी सबब, ना हवा ना बारिश, वो इतनी बड़ी आग बुझ गई। जिब्रील अमीन ने झंडे लगाए, एक मशरिक में, एक मगरिब में, एक हजरत आमना या के मकान या खाना काबा पे। 3 झंडे जिब्रील अमीन ने लगाए। और बीबी आमना कहती मेरे घर में दराज का औरतें, बीबी मरियम, बीबी हाजरा, बीबी सारा, बीबी हव्वा मेरे घर में मुझे नजर आई। अंबिया ने मुबारकें दी, बिशारतें दी। बीबी आमना कहती हुजूर के करीब दिन आ गए ना जब विलादत के, तो मैं किसी पत्थर पे पैर रखती तो पत्थर नरम हो जाता था। मैं किसी वजन वाली चीज को उठाती, वो वजन वाली चीज खुद उठते हुए मेरे साथ आ जाती। मैं धूप में निकलती तो बादल मेरे ऊपर साया करता था। ये बरकतें पाई बीबी आमिना ने। कहती मेरे ख्वाब में हजरत आदम, हजरत मूसा, हजरत ईसा, हजरत इब्राहीम ये आ के मुझे मुबारकें देते थे और कहते थे आमिना तुझे मुबारक हो, इन्ना की हमलत बिखैरिल खल्क, आमिना तू सारी मखलूक से अफजलो आला की माँ बनने वाली है। आमिना तेरे मुकद्दर चमक उठे। बीबी आमिना कहती मेरे घर जब हुजूर की तशरीफ आवरी, जमीन से आसमान तक रोशनी ही रोशनी हो गई। और फिर यही बरकतें हजरत हलीमा सादिया को मिली। अम्मा हलीमा कहती हैं हमारे कहत पड़ा हुआ था बनु साद कबीले में, बड़ी तंगी के दिन थे। मेरी एक सवारी थी बड़ी कमजोर, बड़ी बीमार और लागिर, चले ना, जगह जगह गिरे, बैठ जाए, रुक जाए। बड़ी मुश्किल से हम मक्के पहुंचे। काफिले वाले कहें हलीमा तूने बड़ा परेशान किया है, तेरी वजह से बार बार काफिला रुकता है, तेरी वजह से बार बार परेशानी आती है, हलीमा तूने बड़ा परेशान किया है। अब हलीमा कहती है मैं बड़ी मुश्किल मक्के पहुंची। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पहली नजर मैंने देखा ना, अम्मा हलीमा कहती है मेरी नजर पड़ी, मेरे दिल की जो जितनी भी परेशानी थी ना सारी दूर हो गई। वो जो परेशानी और गम की कैफियत थी ना वो खत्म हो गई। मैं अपने शौहर से कहा हारिस बच्चा तो मिला है यतीम, दुर्रे यतीम, यतीम बच्चा है, लेकिन मैंने चेहरा देखा है ना मेरे दिल की परेशानी खत्म हो गई है। इतना सोना चेहरा, इतना प्यारा चेहरा मैंने कभी पहले देखा ही नहीं। वही महबूब करीम की बरकतें मिल गई। हलीमा सादिया कहती मैं जिस सवारी पर आई थी उसी सवारी पर हुजूर को लेकर जब बैठी तो वही सवारी, उसमें ताकत आई, जान आई, सवारी में ऐसे जैसे जवान हो गई, दौड़े। काफिले वालों ने मुझे पूछा हलीमा मक्के गई थी, क्या सवारी बदल के ले आई है? कहीं सवारी नहीं बदली कि सवार बड़ा बरकत वाला मिल गया है, सवार बड़ा बरकत वाला मिल गया। हलीमा सादिया कहती हैं जब मेरे घर हुजूर तशरीफ ले आए, हमारे कबीले में कहत पड़ा हुआ था, बच्चे मोहल्ले के अपने जानवर चराने जाते थे। लोग कहते थे जहाँ हलीमा की बकरियां चरती हैं वहां चराया करो, हमारे जानवर भूखे वापस आते हैं, हलीमा की बकरियां पेट भर के वापस आती हैं।
वो कहते थे बाहर चारा कोई नहीं, हलीमा की बकरियों को कुछ और ही बरकत मिली हुई है। एक दिन मोहल्ले की औरतें कहती, हलीमा सारी सारी रात चिराग जलाती है, सोते वक्त तो चिराग बुझा के सोया कर। पहले तेल उधार मांगती थी चिराग जलाने के लिए, अब सोते वक्त भी चिराग बुझा के नहीं सोती, सारी रात तेरा दिया जलता है, वो राती तो चिराग बुझा के सोया कर, इतना तेल जाया करती है। हलीमा कहती मैं तो चिराग जलाती कोई नहीं। एक ने कहा मैंने कई बार देखा तेरे कमरे के सुराखों से छन छन के रोशनी आती है। दूसरे ने कहा मैंने कई बार देखा। तीसरे ने कहा मैंने भी कई बार देखा। हलीमा कहती नहीं चलियो, जिस दिन से ये बरकत वाला बच्चा मेरे घर आया है, जिस कमरे में ये होते हैं वहां चिराग जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो कमरे जगमग जगमग करते रहते हैं, कमरे रोशन रहते हैं। हम 2012-13 में शायद, इससे पहले गए थे बनु साद कबीले, मदीने गए तो ताइफ, मक्का पाक गए तो ताइफ गए, बल्कि मेरी फ्लाइट ही शायद ताइफ की थी। हम वहां से गए बनु साद कबीले, वहां पर हमने कई घंटे हम बैठे रहे वहां हलीमा सादिया के घर। वो पत्थरों का मकान था, एक निशान थे वहां। कितनी देर हम बैठे, हुजूर का बचपन याद करते रहे, महबूब का बचपन याद करते रहे। यहाँ हुजूर चलते होंगे, यहाँ हजरत हलीमा सादिया का कमरा होगा, ये कमरा चमकता होगा, यहाँ से नूर की शुआएं निकलती होंगी, यहाँ हुजूर का झूला हिलता होगा, इशारा करते चांद इधर चला जाता, चांद इधर चला जाता। हलीमा सादिया का, अच्छा वो मुझे वो कलाम हमें आता तो नहीं था, किसी महफिल में सुना होगा, उसके एक दो पहले शेर आता था मिसरा, हम वहीं बैठकर रोते रहे, हुजूर को याद कर करके वो शेर ही पढ़ते रहे। हलीमा मैं तेरे मुकद्दरां तो सदके, तू मदनी दा झूला झुलैंदी भी हो से। हलीमा मैं तेरे मुकद्दरां तो सदके, तू मदनी दा झूला झुलैंदी भी हो से। हम वो हलीमा सादिया के मुकद्दर को याद करें। रात में कोट मिठन में था, वो किसी ने पर्ची दी, हजरत वो बात चल रही थी यही मिलाद पे। मुझे 20-25 साल पहले हमारे इलाके में ना फैक्ट्री में एक लड़का काम करता, सराइकी था। वो कलाम याद, मुझे पूरा कलाम तो याद नहीं, उस लड़के के वो अंदाज याद आ गया। क्या वो प्यारे अंदाज, सराइकी था लड़का, वो ये वाक्या पढ़ता होता था। तो वो पढ़ता था, डाची हलीमा वाली डाडी कमजोर आहे, कदम कदम ते ढेंदी एडी बेजोर आही, डाची दे भाग वल्ले मदनी दे कदमा थल्ले, डाची पई तेज चले, किवें करम करीम कमाया हलीमा कोलों पूछ सकते। हलीमा सादिया कहती मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर आए, हमारे घर की गुर्बतें खत्म हो गई, फाके खत्म हो गए, तंगियां खत्म हो गई, परेशानियां खत्म कर दी, गुर्बतें खत्म कर दी, घर में बहुत रौनकें बरकतें हो गई। फिर एक सफर आपने सुना या पढ़ा होगा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के सफर में उम्मे माबद के खेमे से गुजरे थे। उम्मे माबद ये खेमा नशीन लोग थे, वादिया नशीन सहरा में रहने वाले। उम्मे माबद के खेमे से गुजर हुआ, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने आवाज दी, खेमे वालों कुछ बेचोगे, वो खाने पीने की चीज है। उम्मे माबद ने कहा हमारे घर में फाका है, कुछ भी खाने को नहीं है, मेरा शौहर बकरियां चराने गया है, शाम को कुछ मिल गया खाने को तो खा लेंगे, वरना आज फाका करना पड़ेगा। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर एक बकरी पर पड़ी। पूछा उम्मे माबद ये बकरी कैसी है? उम्मे माबद ने कहा ये बीमार है, रेवड़ के साथ चरने नहीं जा सकी और बीमार है, लगता 2-4 दिन में भूखी प्यासी मर जाएगी। घर में खाने को कुछ नहीं, पट्ठे कोई नहीं, चारा कोई नहीं, इलाज कोई नहीं, और वैसे ये पट है, अभी दूध देती नहीं है। आपने फरमाया अगर तू इजाजत दे तो हम इसका दूध चो लें। अब यहां तो बोलने में मुझे मुश्किल नहीं, बात उर्दू में बोल रहे दूध दोना, बाद शहरों में पूछ लेता हूं इलाकों में तुहाडे इलाके च की कहंदे ने दूध चोने नु, इत्थे तो मैनू पता भी दूध चोईदा है। यहां तो बोलने में आजमाइश नहीं, कि पता समझ आ जाएगी। आपने फरमाया अगर तू कहे तो हम इसका दूध चो लें। उम्मे माबद कहती है अगर आपको देती है तो ले लें, मेरे घर में और कुछ भी नहीं। उसने जब ये कहा, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु गए, बकरी पकड़ कर ले आए। उम्मे माबद हंसने लगी, काफले वालों तुम अजीब लोग हो। मैंने कहा ये दूध दे ही नहीं सकती, ये पाठ है अभी,
और दूध देती नहीं, और दूध देने वाला जानवर भी हो तो 2-3 दिन बीमार पड़ा हो, जुगाली ना करे, दूध उतरता ही नहीं है, ये दूध दे ही नहीं सकती। तुम अजीब लोग हो, बकरी पकड़ के ले आए हो दूध दोने के लिए, चोने के लिए। उम्मे माबद को तो नहीं पता ना कि कौन आए हैं, सिद्दीक़ अकबर को तो पता है ना कि बड़े इल्मा ते अकलां वाले इत्थे पल ना अड़दे ने, मैं सुनिया वेख के ओनू पत्थर भी कलमा पढ़दे ने। सिद्दीक़ अकबर को तो पता है ना कि मेरे महबूबे खुदा है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक हाथ बकरी पर फेरा। बकरी पर जैसे हुजूर ने हाथ फेरा, बकरी के जिस्म में ताकत आई, जुगाली करने लगी, उसके थनों में दूध उतर आया। आपने फरमाया हलीमा बर्तन ले आ, उम्मे माबद बर्तन ले आ। उम्मे माबद कहती है मैं भी फिर बड़ा पतीला लेके आई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से दूध दोना शुरू किया, बर्तन दूध से भर गया। जब झाग किनारे पे आ गई तो उम्मे माबद कहती है और बर्तन ले आऊं? मैं ले आ। 2-4 जो घर में बर्तन थे सारे दूध से भर दिए। उम्मे माबद कहती है आपने सिद्दीक़ अकबर जो साथी थे उनको पिलाया, जो गुलाम साथ था उसको पिलाया, मेरे बेटे माबद को पिलाया, मुझे दूध पिलाया, आपने खुद नोश किया। थोड़ी देर रुके, फिर दोबारा बर्तन भरे, थोड़ी देर रुके, हुजूर चले गए, काफिला आगे चला गया। तो शाम को अबू माबद बकरियां चरा के, अब उम्मे माबद का शौहर आया, खेमे के बाहर से कहता है उम्मे माबद लगता है कोई काफिला गुजरा है और तूने बर्तन घर के बेच के महंगी खुशबू खरीदी है, और खुशबू ऐसी खरीदी है, इतनी छिड़काव किया है कि बाहर भी खुशबू आ रही है। उम्मे माबद घर खाने को दाने कोई नहीं, और तुझे महंगे महंगे इतर सूझ रहे हैं, मैं परेशान हूं, और तूने बर्तन बेच के खुशबू खरीदी और छिड़काव कितना किया है। उम्मे माबद कहती है अबू माबद अंदर आ, मैं तुझे बताऊं मैंने कोई इतर नहीं छिड़किया, एक खुशबुओं वाले का फेरा इधर हो गया है। अबू माबद पूछता उम्मे माबद कौन आए थे? उम्मे माबद कहते अबू माबद बड़ी अजीब बात हो गई है। क्यों? उम्मे माबद का काफिला गुजरा था, काफिले में चंद लोग थे, लेकिन अबू माबद बड़ी बड़ी मुश्किल बन गई। क्या? कहती मैं नाम तो पूछ ही नहीं सकी। क्यों नहीं नाम पूछा? कहा मैं तो देखती रह गई। अबू माबद कहते ऐसा क्या था तू जो देखती रह गई? उम्मे माबद कहती मैं तो देखती रह गई, क्या कमाल था, क्या शान थी, क्या बरकत थी उनकी। उम्मे माबद कहती है बस मैं तो कहूंगी थे मुबारक, उनका नाम कोई भी हो, मैं तो कहूंगी थे मुबारक। अबू माबद कहता तू कैसे कहती वो बरकत वाले थे, मुबारक थे? उम्मे माबद कहती है अबू माबद ये बता हमारी वो बकरी क्या दूध देती है? कहता पागल हो गई है, कैसे दूध दे सकती है, ये नहीं दूध देती। उम्मे माबद कहती फिर आज देंदी है, आज देने लग गई है। कहता ये कैसे हो सकता है? वो कहती मुबारक ने हाथ लगाया है, मैं हैरानगी से देख रही थी ये बकरी दूध देने लग गई है। अंदर गई, बर्तन उठा के लाई, दूध का प्याला भर के अबू माबद ये इसी बकरी ने दिया है। कहता मुझे यकीन नहीं आता। कहती मैं भी यही देखती रह गई, ये हो क्या रहा है, ये क्या हो गया। प्याला भर के पिलाया, अबू माबद ने एक घूंट भर के प्याला हटा के कहता उम्मे माबद वो इसमें शहद मिलाया ही, शहद मिलाया ही। वो कहती मैं गरीबड़ी दे घर शहद कित्थों आया, ये तो मुबारक का हाथ लगा है, मुबारक का हाथ लगा है तो इसमें इतनी मिठास और इतना जायका मजेदार है दूध का। अबू माबद कहता उम्मे माबद कौन थे वो, कैसे थे? उम्मे माबद ने जो नक्शा और हुलिया बयान किया है, आप तारीख की सीरत की किताबों में पढ़े, मैं हैरान था। वो सहरा में रहने वाली, वो बादिया नशीन लोग, किसने अदब और इश्क की ये बातें उनको सिखा दी? उम्मे माबद कहते अबू माबद मैंने ऐसा शख्स देखा है, कसीमुन वसीमुन, कहती बड़ा ही सोना तो बड़ा ही प्यारा, दूर से देखो तो प्यारा, करीब से देखो तो और भी ज्यादा प्यारा, गर्दन ऐसी प्यारी, चेहरा ऐसा प्यारा, जुल्फे ऐसी प्यारी, रुखसार ऐसे प्यारे, पेशानी ऐसी प्यारी। अबू माबद उनको देखता तो कहता लम अरा कबलहु वला बादहु मिसला, इन जैसा सोना ना कोई पहले देखा ना कोई बाद में देखा। इतना सोना, इतना प्यारा। अब पता क्या होता, ये रोज हुजूर का इंतजार करते, नबी पाक की बातें करते रहते,
कि कभी दोबारा आएंगे। अबू माबद कहते उम्मे माबद अब आए ना तो रोक लेना, मुझे भी मिलाना, मैं भी देखूं। अब रोज बातें होती, बल्कि आपको एक अमल बताता हूं, चलें। घर में कभी किसी बात पे झगड़ा होने लगे, गुस्सा गिला होने लगे, घर वाले किसी बात पे गुस्सा करने लगे, कोई किसी किस्म की किसी बात पे कोई हाइपर होने लगे, अब पता क्या होता है, उम्मे माबद किसी बात पे गुस्सा करने लगती ना, अबू माबद कहता उम्मे माबद गुस्सा छाड़े, दस मुबारक जो थे वो मुस्कुराते कैसे थे। उम्मे माबद सारा गुस्सा गिला छोड़ के आके कहती मुबारक मुस्कुराते थे तो सामने वाली दीवारें रोशन हो जाती थी। उम्मे माबद कहते माबद मुबारक जैसा है ही कोई नहीं, मुबारक जैसा है ही कोई नहीं। अब वो सारा गुस्सा गिला खत्म करके ना मुबारक की बातें करने लग जाते थे। घर में कभी मसला हो ना थोड़ा बहुत, तो यार आप भी कभी हज किया होगा, मदीने गए होंगे या जाना होगा, या हुजूर की बातें करने, मिलाद की बातें, हुजूर के मिलाद, हुजूर के चेहरे की बातें। यार वो अपने महफिल हुई सी, यार वो अजहर भाई आए सी, उन्होंने कोई मुबारक दिया गल्लां दसियां सी, हैं सुनिया सी, कैसे हमारे हुजूर प्यारे हैं, कैसे हमारे नबी पाक को अल्लाह ने हुस्न अता, मुबारक की बातें करने लग जाओ, इंशाअल्लाह घर का माहौल सुकून वाला हो जाएगा, लड़ाइयां खत्म हो, दुरूद पढ़ो, मदीने वाले का जिक्र करो, घर में रहमतें नाजिल होंगी, बरकतें नाजिल होंगी। अच्छा पता फिर हुआ क्या, एक दिन अबू माबद नहीं गया बकरियां चराने, ये माँ बेटा दोनों गए बकरियां चराने, चारा तलाश करने। ये जहां चारा करीम मिलता वहीं खेमे लगा लेते थे, ये खेमा नशीन लोग थे। अब ये चारा तलाश करते करते बड़ी दूर निकल गए, बड़ी दूर। एक जगह बकरियां दौड़ी, पकड़े माँ बेटा, बकरियां हाथ ना आए, एक वो पकड़े बाकी बकरियां दौड़ जाएं, बड़ी मुश्किल बन गई। आगे चलते चलते एक आबादी आ गई, एक बस्ती आ गई। वो आबादी पता कौन सी थी, वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। अब वो मदीना पाक में बकरियां शहर में दाखिल हो गई। उम्मे माबद रोने लगी कि अब शहर में गलियों में बकरियां गुम हो जाएंगी, और माबद इनका बेटा पीछे रह गया। उधर से हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु का गुजर हुआ। अब वो बच्चा था ना, वो पहले देखता रहा, सोचता रहा, पहचानता रहा। जब उसको समझ आ गई ना कि ये कौन है, सिद्दीक अकबर है, दौड़ के जाके हजरत अबू बकर सिद्दीक की चादर काबू करके कहता है, चिल्लाया, या उम्मा इन्ना हाज़र रजुल अल्लज़ी काना मअल मुबारक। अम्मा ये उयो बंदा है जेड़ा मुबारक दे नाल आया सी, मुबारक दे नाल आया सी, अम्मा ये उयो बंदा है। अब उम्मे माबद ने जब सुना ना नाम, दौड़ी आके चादर पर कहती, या साहिब अल मुबारक ऐन अल मुबारक, वो मुबारक के साथी मुबारक कहाँ है। वो काफिले वालों तुम तो पलट कर आए ही नहीं, हम तो रोज इंतजार करते हैं कब आओगे। अब इन्होंने अपने घर में खुद ही मुबारक नाम रखा हुआ था। हजरत अबू बकर के लिए बिल्कुल नई बात थी। पूछा किसको ढूंढ रहे हो, कौन लोग हो, कौन मुबारक। अब जो सारा उन्होंने याद दिलाया ना, मैं उम्मे माबद हूँ, हमारे खेमे में तुम लोग आए थे, अच्छा वो मुबारक। हाँ हाँ, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि ये बिल्कुल सही तुम आए हो, यही मुबारक का शहर है, यही रहते हैं। हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, इनकी बकरियां साहबा ने पकड़ के दी, इनको खजूरें इनाम काफी कुछ दिया। अब ये माँ बेटा इतने खुश, इतने खुश, और ये पीछे अबू माबद परेशान, पता नहीं माँ बेटा किधर चले गए, वापस ही नहीं आए, वापस ही नहीं आए। वो बड़ा गुस्से में अक्या थकिया फिर रहा है। अब ये दूरों नारे लगाते आ रहे हैं, या यौमुल फरहत, अबू माबद आज खुशी का दिन है, आज खुशी का दिन है। अच्छा, अबू माबद बड़ा गुस्से में फिर रहा था, कहता है लो मां पुत्र खुशियां इंज मना रहे ने जिवें मुबारक मिल गया है, खुशियां तो इंज मना रहे हो जिवें चाह इंज चढ़े ने जिवें मुबारक मिल गया है। उम्मे माबद कहते हैं अबू माबद आज सचमुच मुबारक मिल गया है। अबू माबद कहता है मैंने कहा था कल्याण ज़ियारत नहीं करनी, मुझे भी ज़ियारत करवानी है। उम्मे माबद कहती वो नहीं आए थे, हम गए थे। अबू माबद ज़ियारत करनी है तो चल मदीने चलिए। वो कहता फिर पक्का ही ना चलिए। खेमा लपेटा, सामान समेटा, मदीने आ गए। अबू माबद ने जब रुखे मुस्तफा को देखा तो कहने लगा उम्मे माबद तू सच कहती थी, लम अरा कबलहु वला बादहु मिसला, इन जैसा सोना ना कोई पहले देखा ना कोई बाद में देखा। बल्कि हदीस की किताबों में लिखा है हिजरत के 18 साल के बाद हजरत उमर फारूक आजम के दौरे खिलाफत में
एक कहत पड़ा था जिसको आमुर रिमात अहद कहत वाला साल कहते हैं। थन सूख गए थे जानवरों के, चर्बी खत्म हो गई थी जानवरों की, तिनका खत्म हो गया, कहत इतना पड़ा था। उस आमुर रिमात में, उस कहत वाले साल में 18 साल के बाद भी हदीस की किताबों में लिखा है कि उम्मे माबद की वो बकरी 18 साल के बाद भी इतना दूध देती थी कि अबू माबद का पूरा घराना उसी बकरी का दूध पी के रात को सोता था। लोगों के जानवरों के थन सूख गए, लेकिन वो बकरी 18 साल के बाद भी इतना दूध दे। चले एक और बात, कुरान पाक में आपने पढ़ा होगा, अल्लाह पाक फरमाता है इक़्तरबत इस्साअतु वन शक्कल कमर, क़यामत करीब आई, चांद टूट गया। इस आयत की तफसीर में एक वाकया लिखा है, अबू जहल और उसके साथियों ने बुलाया यमन से हबीब यमनी को, यमन का सरदार था। मक्के के लोग इसकी बात मानते थे, कहना मानते थे, फैसले करता था लोगों के। अबू जहल ने बुलाया, समझ आ रही मेरी बात की? कोशिश तो मैं कर रहा हूं कि बोल मुश्किल उर्दू ना बोलूं, थोड़ा इजी करके चले हैं। समझ आ रही? बाहर वालों आपको भी समझ आ रही है? अच्छा तवज्जो है ना। अबू जहल और उसके साथियों ने बुलाया हबीब यमनी को यमन से। अबू जहल ने कहा मैं लोगों को जमा करता हूं, तुम ऐलान कर दो कि कोई जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पड़ेगा उसका हम बाइकाट कर देंगे और उसका तिजारती काफिला यमन से नहीं गुजरने देंगे। तुम सख्ती से लोगों को रोक जाओ। बड़ी शिकायतें लगाई हमारे प्यारे नबी के खिलाफ। हबीब ने कहा कि तुम जिनके खिलाफ शिकायतें कर रहे हो जरा उनको भी बुलाओ, मैं उनकी सुनूं वो क्या कहते हैं। अबू जहल ने कहा नहीं उनके सामने नहीं जाना। कहा उनके सामने क्यों नहीं जाना? अबू जहल कहता है कि तुम उनके सामने गए तो फिर हमारे हाथ से तो गए। हबीब ने कहा क्यों? अबू जहल कहता है वो तुझ पर जादू चला देंगे, तू उनका फेवर करने उनका साथी बन जाएगा। हबीब ने कहा तेरी मेरी पुरानी दोस्ती है, ऐसे कैसे हो जाएगा? अबू जहल ने कहा नहीं उनको नहीं बुलाना, एक तरफा फैसला कर जा। उसने कहा लोग क्या कहेंगे, दूसरे फरीक की बात ही नहीं सुनी, मुझे उनसे मिलने तो दो, बात तो करने दो, मेरिट पर फैसला होगा। अबू जहल ने कहा देख हबीब मरवा ना दे, सारे लोग जमा होंगे, लोगों के सामने उनकी हिमायत ना कर जाना। कहा नहीं करता, लेकिन नतीजा निकाल लूंगा मेरिट पर, हक सच की बात करके जाऊंगा, देखने तो दो, मिलने तो दो। बुलाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। हबीब ने कहा कि ये लोग कहते हैं कि आप जादूगर हैं, आप कहते हैं मैं अल्लाह का नबी हूं। हबीब ने कहा मैं दो बातें लाया हूं, एक जाहिर करूंगा, एक बात जाहिर नहीं करूंगा। जो बात जाहिर करूंगा उस पर जादू चलता नहीं, जो बात जाहिर नहीं करूंगा वो गैब की खबर है। नबी नबाउन से बना है, नबाउन का माना होता है पोशीदा खबर, नबी का तर्जमा ये बनता है गैब की खबरें बताने वाला। तो ये गैब की खबर नबी बताएगा। दो बातों पर फैसला सुना जाऊंगा, जादू है या नबी है। फिर मैं बोल, उसने कहा जादू जमीन पर चलता है, आसमानों पे नहीं चलता। अगर तुम नबी हो और जादूगर नहीं हो तो चांद तोड़ के दिखाओ। अबू जहल कहता है हबीब तूने कमाल कर दिया, हमारे तो ज़हन में ये बात नहीं आई थी, आज पता चलेगा। तोड़ना, चांद तोड़ के दिखा। आपने फरमाया हबीब इनसे पूछ, अगर मैंने चांद तोड़ दिया तो मानोगे? कहा जी मानेंगे। 3 बार इकरार कर, कहा मानेंगे जी। आपने फरमाया अगर मैं चांद तोड़ दूं तो मानोगे? कहा जी मानेंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया। मैं कहा करता हूं चांद के तो नसीब चमक उठे, चांद के तो मुकद्दर चमका दिए। इशारा, चांद तो कब से मुंतजर है, जलवाए यार इधर भी कोई फेरा तेरा, हसरते 8 पहर तकती है रास्ता तेरा। चांद तो इंतजार में, वो चांद जो बचपन में हुजूर के इशारों पे चलता रहा, वो चांद जो इशारों पे खेलता रहा है, हुजूर का खिलौना रहा है। आपने शायद पहले किसी मेरे तकाबुल अदियान वाले बयान में सुना होगा, इंजील बरनबास के हवाले से मैंने ये बात बयान की है। इंजील के अंदर ये बात लिखी हुई है। इंजील बरनबास में हजरत ईसा ने कहा, Verily I say to you, the moon shall miss sleep in his boyhood, and when he shall be grown up, he shall take her in his hands. The world beware of casting him out. हजरत ईसा ने फरमाया थे, इंजील के अल्फाज हैं ये, कि हजरत ईसा फरमाने लगे लोगों तुम्हें बड़ी सच्ची बात बताऊं, जब उस आखिरी नबी का बचपन होगा तो चांद उन्हें लोरियां दे देकर सुलाता होगा। And when he shall be grown up, जब वो जवान हो जाएंगे
He shall take her in his hands. वो चांद को अपने हाथों में ले लेंगे. The world beware of casting him out. दुनिया उन्हें ठुकराने के बारे में खबरदार रहे. अब वो चांद जो बचपन में हुजूर को लोरियां देता रहा हो, बचपन में हुजूर से खेलता रहा हो, बातें करता रहा, इशारों पे चलता रहा, वही चांद आज मुंतजिर, आका इशारा कर तो सही, सोनिया इशारा कर तो सही, मैं भी टूट के दिखाऊं दुनिया को कि मैं किसका फरमाबरदार, मैं किसका ताबियादार. इशारा किया, चांद दो टुकड़े होकर एक मक्के के इस किनारे पे चला गया, एक मक्के के इस किनारे पे चला गया. पर मैं गवाह रहना. अबू जहल कहने लगा, लगता है हमारी आंखों पे जादू चल गया है, आंखों पे जादू चल गया है. मक्के की गलियों में लोग दौड़ाए, सोते हुए लोगों को उठा उठा के पूछा, ऊपर देखो, जो देखे कहे चांद टूट गया, चांद टूट गया. अबू जहल कहने लगा, लगता है पूरे मक्के पे जादू चल गया है, सब कोई चांद टूटा नजर आ रहा है, चांद तो टूट ही नहीं सकता, कैसे हो सकता है. हबीब ने कहा, चांद टूट गया, मैंने देख लिया, जोड़ दे इसको. हुजूर ने चांद जोड़ दिया. हबीब ने कहा, दूसरी बात मेरे दिल में है. हबीब यमनी ने कहा, मेरे दिल वाली बात बताएं. रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हबीब तू ये बोल, वो दिल वाली बात सिर्फ बतानी है या पूरी भी कर दूं. वो है एक मुराद, है एक तमन्ना, वो दिल वाली बात सिर्फ जाहिर करवानी है या पूरी भी करवानी है. उसने कहा, सोनिया करम कर दो, पूरी भी कर दो. फरमाया, जब तू यमन से आ रहा था मक्के, तेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई, तेरे घर में एक बच्ची है, आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, जबान से गूंगी है, हाथ पांव उसके टेढ़े हैं, कोड़ की वो मरीजा है. जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है तकलीफ देखी नहीं जाती. तू कहता था या ये मर जाए या चलने फिरने खाने के काबिल हो जाए. हबीब यमन से आते हुए तेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई, मक्के जा रहा हूं, अगर वो अल्लाह के नबी हैं तो उनसे दुआ करवा लूंगा, अल्लाह अपने नबियों की दुआएं पूरी कर देता है, मेरे घर की ये परेशानी दूर हो जाए, या ये बच्ची मर जाए या चलने फिरने खाने के काबिल हो जाए. हबीब तेरे दिल में ये मुराद पैदा हुई, ख्वाहिश पैदा हुई, यही मुराद लेके मक्के आया था ना. हबीब तेरी मुराद पूरी कर दी, यमन चला जा, तेरी बच्ची को शिफा दे दी, तेरी बच्ची को शिफा दे दी. हबीब कहता है, मक्के वालों तुम मानो या ना मानो, मैं मान गया कि अल्लाह के सच्चे रसूल हैं. अबू जहल ने कहा, मैं नहीं कहता था सामने ना जाई, कर दिया ना तुझ पे भी जादू. हबीब ने कहा, बदबख्त तू ये नहीं देख रहे, इन्होंने चांद तोड़ के जोड़ा, ये नहीं देख रहा, ये दिल वाली बातें गैब की खबरें बता रहे हैं, ये अल्लाह के सच्चे नबी हैं. हबीब यमन गया, घर पहुंचा, सहन में मोहल्ले के बच्चे खेल रहे, अंदर गया कमरे में, साल से वो पैरालाइज माजूर बच्ची पड़ी थी, चारपाई खाली, रो पड़ा. घरवाली को आवाज देता है, कहता है मेरी बच्ची मर गई. कहा नहीं, सहन में देख, मोहल्ले के बच्चों में जो सबसे खूबसूरत बच्ची है वो तेरी बेटी है, जो सबसे खूबसूरत बच्ची वो तेरी बेटी है. हबीब कहता है, ये 14वीं के चांद की तरह चमकता चेहरा जिस बच्ची का. उसकी माँ ने कहा, हाँ यही वो बच्ची है. आवाज दी, कहती बेटी ये तेरा अब्बा जो मक्के गया हुआ था, उसने तो कभी देखा ही नहीं था, उसने बताया अब्बा है तेरा, मक्के गया हुआ था. हबीब यमनी बेटी को गोद में देके रोने लगा, गोद में लेकर रोता है, हाथ लगा लगा के देखे कि ये मेरी वही बेटी है, हाँ तेरी वही बेटी है. हबीब कहता है, यकीन नहीं आता, इतनी तब्दीली, इतना तो मैंने मांगा भी नहीं था जितना हुजूर ने अता फरमा दिया, इतनी तो मेरी झोली भी नहीं थी. कहता किसी ने कहा था, कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के, मकसद भी ज़बान पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया दामन में हमारे समाया नहीं. कहता मैंने इतना मांगा भी नहीं था जितना करम हुजूर ने फरमा दिया. हबीब यमनी की बच्ची कहती अब्बा मैं तुझसे ज्यादा खुशबख्त हूँ. कहने लगा कैसे? कहती अब्बा मैं तुझसे ज्यादा खुश नसीब हूँ. कहने लगा कैसे? कहती अब्बा तू गया मक्के, मौजे मांगे, मौजे देखे, मौजे देख कर ईमान लाया और मुझे उस नूर वाले ने आके कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दिया. कहता कैसे? कहती है अम्मा बताती है उस रात चांद टूट गया था, मैं तो थी अंधी देख नहीं सकी, चांद टूट के जुड़ा. फिर कहती है मेरी अंधेरी आंखों में रोशनी आने लगी, मैंने देखा एक नूर वाला आया. हबीब यमनी कहता चेहरा कैसा था? बच्ची कहती अब्बा चेहरा ऐसा प्यारा, जुल्फें ऐसी प्यारी, पेशानी ऐसी प्यारी, आंखें ऐसी प्यारी,
रुखसार ऐसे प्यारे। ओ हबीब यमनी कहता वही तो थे जिनके पास मैं मक्के में बैठा हुआ था। कहती अब्बा फिर वही आए थे, अपना दस्ते शिफा रखा, अपना हाथ रखा, मेरे सारे मरज दूर कर दिए, मुझे कलमा पढ़ाया। सुबह उठी तो मेरी जबान पर यह कलमा जारी था, मेरे बदन के सारे मरज दूर हो चुके थे। हम मिलाद मनाने वाले, हम मिलाद मनाने में किसी को जलाने सड़ाने के लिए मिलाद नहीं मनाते, हम किसी से लड़ने झगड़ने के लिए मिलाद नहीं मनाते। मिलाद का मकसद नफरतें फैलाना नहीं है, मिलाद का मकसद लड़ाई झगड़े करना नहीं है। हम तो मिलाद मनाते हैं मैं मुस्तफ़ा जाने रहमत की महफिल सजा के, हुजूर की आमद का जिक्र करके, तिलावत कुरान करके, अल्लाह का शुक्र अदा करके हम तो मिलाद की महफिल सजाते हैं। और तमन्ना क्या होती है कि जलवाए यार इधर भी कोई फेरा तेरा, हसरते आठ पर तकती है रास्ता तेरा, चांद को तोड़ के फिर जोड़ने वाले आ जा, हम भी फूटी हुई तकदीर लिए बैठे हैं। किसी के घर में जादू, जिन्नात, परेशानियां, गम, तकलीफें, किसी पर कर्जा चढ़ गया, किसी को बीमारी ने जकड़ लिया, किसी के घर में टेंशन, झगड़े नहीं जाते, परेशानी नहीं जाती, बंदिशें आ गई, रुकावटें आ गई, किसी का बेटा भाई बैरून मुल्क में किसी परेशानी में मुब्तला, किसी के घर में टेंशन, किसी के घर में गुर्बत, किसी के घर में कर्जा, कोई तरह तरह के बीमारी में, कोई तरह तरह की उलझन में, कोई किसी टेंशन में, किसी के पास बेटा नहीं है, किसी की औलाद नाफरमान, किसी का भाई बेटा नशा करने लग गया। तरह तरह की टेंशनों में, परेशानियों में, गमों में घिरे हुए गुलाम जमा होते हैं, अपने आका का मिलाद मनाकर हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं कि मदीने के वाली, दो आलम के दाता, मेरी भी नजर सुए तैबा लगी है, मैं मोहताज हूँ एक निगाहे करम का, तुम्हारे करम पर मेरी जिंदगी है, तुम्हारे ही टुकड़ों से मेरा गुजारा, तुम्हारे ही दरबार का हूँ मैं मांगता, जो तुमसे ना मांगू तो फिर किससे मांगू, तुम्हारा तो सारा घराना सही है। हम तो अपने आका की नजर करम के तलबगार हैं कि आला हज़रत फरमाते किस्मत में लाख पेच हो, 100 बल 1000 कज, ये सारी गुत्थी एक तेरी सीधी नजर की है, क्योंकि जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। वो नजर पड़ती है ना तो अम्मा हलीमा के घर की गुर्बतें दूर कर देते हैं, वो मेरे मुस्तफा है। अम्मा हलीमा के घर कदम रखा तो बरकतें अता कर दी, हबीब यमनी की बच्ची को यमन में शिफा अता कर दी, इमाम बौसीरी का 12 साल का फालज ख्वाब में आके शिफा अता कर दी, हजरत अबू हुरैरा की वालिदा को हजरत अबू हुरैरा के घर पहुंचने से पहले ईमान का नूर अता कर दिया। हम उस प्यारे महबूब की करम नवाजियों के तलबगार हैं जो हजरत जाबिर के घर आए, आटे और हंडिया में लुआबे दान मिला के चंद अफराद का खाना 1000 से ज्यादा लोगों को खिलाया, बकरी की हड्डियां जमा की, बकरी जिंदा करके हजरत जाबिर को थमा दी। हम उस नबी से बरकतें मांग रहे हैं जो दुखती आंखों पे लुआबे दहन लगा के शिफा देते, कटे बाजू को लुआबे दहन से जोड़ देते, टूटी पिंडली पर हाथ रख के शिफा देते, हजरत अली की दुखती आंखों को लुआबे दहन से शिफा दे दे, हजरत अनस के खारी कुएं में लुआबे दहन मिला के मीठा कर दे। हम उस नबी की बरकतें लेने बैठे जो शिद्दत की धूप में हाथ उठाएं तो बादल आके बरसने लग जाते हैं। अगले जुम्मा को इन्हीं बरसते बादलों को इशारे पे जो चला दे, हजरत अबू हुरैरा को 21 खजूरें दम करके दी, हजरत उस्मान गनी की शहादत तक हजरत अबू हुरैरा सारी जिंदगी उसी थोशादान से निकाल के खजूरें इस्तेमाल करते रहे। हजरत जाबिर के खजूरों के बाग में कदम रखा, ढेर के गिर चक्कर लगा के सबका कर्जा अदा कर दिया। हजरत जाबिर फरमाते खुदा की कसम खजूरों के ढेर में से एक खजूर भी कम नजर नहीं आ रही थी। हम तो मुस्तफा करीम की नजर करम के तलबगार कि आका हमारे भी गम दूर हो जाएं, परेशानियां दूर हो जाएं, मुसीबतें दूर हो जाएं, तकलीफें दूर हो जाएं, बीमारियां दूर हो जाएं, टेंशनें खत्म हो जाएं, घरों में खैर व बरकत का नुज़ूल हो जाए। हलीमा सादिया के घर बरकतें अता करने वाले आका, अम्मा आमिना का घर चमकाने वाले आका, सैयद आयशा का हुजरा चमकाने वाले आका, हबीब यमनी की बच्ची को शिफा देने वाले आका, हजरत हमज़ातुल असलमी की उंगलियों को रोशन करने वाले आका, हजरत अबू कतादा की निकली आंख को लुआबे दहन से जोड़ने वाले आका, मोहम्मद बिन हातिब के जले हाथ को लुआबे दहन से शिफा देने वाले आका, अब्दुल्ला बिन अतीक की टूटी
पिंडली को जोड़ने वाले आका, हजरत अनस के खारी कुएं को बरकत वाला बनाने वाले आका, लोगों के बागों में बरकत देने वाले, लोगों पर दस्ते शिफा फेरने वाले आका, हम भी तलबगार हैं, चमक तुझसे पाते हैं, सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे, बरसाने वाले। ए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, दुनिया की गलीज और नाजायज मोहब्बतों से अपने आप को बचाकर मदीने वाले की पाकीज़ा मोहब्बत अपनाओ। मीलाद मनाने का मकसद यही होता है, शौक़ ज़ियारत दिल में पैदा हो, इत्तिबाए रसूल का जज्बा दिल में पैदा हो, मोहब्बत रसूल दिल में पैदा हो। आप जानते हैं हम दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन बयान के पैसे नहीं लेते, मैं बयान के पैसे नहीं लेता। अब आप सोचते कई लोग आज भी दिन में मैंने 4 बयान, 2 तीसरा ये कर रहा हूँ, चौथा भी ईशा में करना है जाके अफजाबाद। अब एक एक दिन में 4-4 बयान, किसी के ज़हन में आया कि यार पता नहीं किन्नी की दिहाड़ी लगा लेते होंगे। रातकोट मिठन था, दिन में राजनपुर था, उससे पिछले दिन रोहिला वाली मुजफ्फरगढ़ में था, उससे पीछे साहिवाल था। वो सोचेगा कोई यार इतना सफर, रातें जागना, बुखार में मेडिसिन खा के एक बंदा बैठा हो, कोई सोचेगा यार इसको मिलना क्या है, मिलना क्या है, पैसे नहीं मिलते तो क्या लेना है। मैं नौजवान जमा है, इन नौजवानों से ये जो आंसू है ना आंखों के, ये इस इश्क रसूल की ताकत को लेने आया हूं। ये मोहब्बत रसूल के जो आंसू तुम्हारी आंखों में देख रहा हूं, मेरी कमाई ये है कि चाहता हूं नौजवान इश्क रसूल के रंग में रंग जाएं। हम शहर शहर मुल्क मुल्क सफर कर रहे हैं, दुनिया कमाने नहीं दौड़े, ये मदीने वाले का इश्क कमाने दौड़े हैं, हुजूर की मोहब्बत कमाने निकले हैं। ये नौजवानों को शराब से बचाना है, जिना से बचाना है, बदकारी से बचाना है, बेहयाई से बचाना है, गंदे कामों से बचाना है, इनको पाकीज़ा रास्ते पे चलाना है, इश्क रसूल वाले रास्ते पे चलाना है। इनसे कोई पूछे किससे प्यार करते हो, ये भी उस आशिक की तरह कहें, इस आशिक की तरह कहें किससे प्यार करते हो, किसको याद करके रो रहे हो। रात का पिछला पैर बंदा रोए और याद करे, या मेंढा ढोला करा बैठी जारी, मैं मुकदी मुकामा तू जित्तिया मैं हारी, हकीमा तबीबा दे वस दी ये गल नहीं, मेरे मर्ज दा होर कोई भी हल नहीं, तू आके दिखा जा ओ सूरत प्यारी, आ मेंढा ढोला करा बैठी जारी। कोई इश्क वाला पूछे ना कभी आशिक से कि तुम्हें किससे प्यार है, वो जो आशिक कहता था मेरे महबूब का नाम पूछते हो, मैं किसी दुनिया की औरत दौलत नशे के लिए नहीं रो रहा, मैं किसकी याद में किसकी ज़ियारत के लिए रो रहे हो। वो आशिक कहता है साहिब ताज वल मेराज वल बुराक वल अलम, कहता है कौन है वो, कौन है जिससे तू प्यार करता है। साहिब ताज वल मेराज वल बुराक वल अलम, क्या करते हैं। आशिक कहता है दाफिल बलाई वल वबाई वल कहती वल मरदी वल अलम, गम दूर करते हैं, कहत दूर करते हैं, वबाएं दूर करते हैं, बीमारियां दूर करता है, मेरा महबूब वो है। दाफिल बलाई वल वबाई वल कहती वल मरदी वल अलम। वो पूछता नाम क्या है उनका, बंदा पूछता है नाम क्या है। आशिक कहता है नाम इस्मुहु, उनका नाम इस्मुहु मकतूबुम मरफूउम मशफूउम मनकूशुन फिल लौह वल कलम, उनका नाम इस्मुहु मरफू है, बुलंद है, शफात करने वाला है, नक्श है लौह कलम पे, वो ऐसा प्यारा नाम है। इस्मुहु मकतूबुम मरफूउम मशफूउम मनकूशुन फिल लौह वल कलम। पूछता है कौन है ये, तेरे आका। कहता नहीं सिर्फ मेरे आका नहीं, सैयदुल अरब वल अजम। कहता उनका जिस्म कैसा है, कहता जिस्मुहु मुकद्दसुन मुअत्तरुन मुतहरुन मुनव्वरुन फिल बैति वल हरम। कहता उनका चेहरा कैसा है। आशिक कहता चेहरा शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा सदरुल उला नूरुल हुदा कहफिल वरा मिसबाहिल जुलम जमील शियम शफीउल उमम साहिबुल जूद वल करम। कहता इतने करम वाले तो उनकी हिफाजत कौन करता है। हिफाजत वल्लाहु आसिमुहु। कहता उनके खादिम कैसे हैं। कहता जिब्रील खादिमुहु। उनकी सवारी कैसी है। कहता वल बुराक मरकबुहु। वो सैर के लिए कहाँ जाते। वल मिअराज सफरुहु। उनका मुकाम बस फौका सिदरतिल मुंतहा मकामुहु।
व काबा कौसैन मतलूबहु वल मतलूब मकसूदहु वल मकसूद मौजूदहु। वो कहता सिर्फ तेरे सरदार, कहता सिर्फ मेरे नहीं, सैयदुल मुरसलीन, रसूलों के सरदार, सैयदुल मुरसलीन, अनीसिल गरीबीन, रहमतिल लिल आलमीन, शफीउल मुज़निबीन, अनीसिल गरीबीन, राहतिल आशिकीन, मुरादिल मुश्कातीन, शम्सिल आरिफीन, सिराजिस सालिकीन, मिसबाहिल मुकर्रबीन। वो कहता तुझसे मोहब्बत भी करते हैं कि नहीं? वो कहता मुहिब्बिल फुकराई वल गुरबाई वल मसाकीन। वो कहता किस किस के सरदार हैं? कहता सैयदिस सकलैन, सकलैन के सरदार, नबील हरमैन, इमामिल किबलतैन। वो बंदा पूछता तेरे काम भी आएंगे कि नहीं, तू इतना प्यार करता है उनसे? वाशिक कहता है वसीलतिना फिद्दारैन, इधर भी वही काम आएंगे उधर भी वही काम आएंगे। वसीलतिना फिद्दारैन, साहिब काबा कौसैन। कहता तेरे महबूब, कहता सिर्फ मेरे नहीं, महबूब रब्बिल मशरिकैन व रब्बिल मगरिबैन। वो कहता उनका घराना कैसा है? घराना कहता जद्दिल हसन वल हुसैन। कहता नाम तो बता दे, इतनी शानें बता दी। कहता नाम बताऊं? अबिल कासिम सैयदना मुहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह। कहता सिर्फ हजरत अब्दुल्ला के घर पैदा हुए ये बात है, लिबास बशरियत में आए हैं। हकीकत पता क्या है? नूरिम मिन नूरिल्लाह, नूरिम मिन नूरिल्लाह। वो बंदा पूछता क्या हमें भी ज़ियारत रसूल हो सकती है? अब याशिक कहता या अय्युहल मुश्ताक़ून बिनूर जमालिही, ए हुजूर के नूरे जमाल के तलबगारो क्या करो? या अय्युहल मुश्ताक़ून बिनूर जमालिही सल्लू अलैहि व आलिही, इन पर और इनकी आल पर दुरूदो सलाम पढ़ने वाले बन जाओ, तुम्हें भी रसूल पाक की ज़ियारत नसीब हो जाएगी। और एक बात याद रखें, आज हमारे दौर के नौजवान गैरों की तहजीब और तमद्दुन के पीछे चलने लग गए। गैरों अंग्रेजों को देख देख कर ये भी मुतासिर होने लग गए, उन जैसे तौर तरीके अपनाने लग गए, मजहब से दूर हो रहे, दीन से दूर हो रहे, शरीयत से दूर हो रहे और जदीद टेक्नोलॉजी के पीछे लग के, जदीद दुनिया के पीछे लग के नित नए अंदाज, नित नए तरीके, नित नए मज़ाहिब के पीछे चलने लगे। एक बात याद रखें, हमें अल्लाह और उसके रसूल की इताअत का हुक्म दिया गया है। टेक्नोलॉजी रिसर्च अपनी जगह है, बढ़ो आगे टेक्नोलॉजी में, रिसर्च में आगे बढ़ो, लेकिन जो लोग कहते हैं जनाब उनसे मुतासिर हो जाओ, जो चांद पे जाने की बात करता है तो चांद पे जाना अगर कमाल है तो फिर चांद को उंगली के इशारे से टुकड़े करने वाले मेरे नबी का कमाल दुनिया को नजर नहीं आता। तुम उनके पीछे हमें कहते हो चले, या जनाब वो चांद पे चले गए, जाएं चांद पे, मना नहीं है, अगले सैयारों पे, मरीख पे चले जाएं, मना नहीं है, लेकिन हमें ना कहो कि उनसे मुतासिर होकर उन जैसे तौर तरीके अपनाएं। चांद पे जाना कमाल है तो मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के कलील हिस्से में मेराज करके आए। अल्लाह फरमाता सुब्हानल्लाज़ी असरा बि अब्दिही लैला। अल्लाह फरमाता रात के थोड़े से हिस्से में, रात के कलील हिस्से में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज का शरफ हासिल करके वापस आ गए। रात खत्म नहीं हुई, रात खत्म नहीं हुई, 18,000 आलमीन की सैर करके, जन्नत के मुनाजिर देख के, दोज़ख के मुशाहदे देख के, रब का दीदार करके, रब से कलाम करके हमारे नबी पलट कर आ गए। रात खत्म नहीं हुई, कायनात खत्म हो गई। जिस नबी की सैर का ये आलम है, उनकी जात का आलम क्या होगा? हमने ठोकर नहीं खाई कि पड़े हैं दर पर, हमने दुनिया इसी दर के लिए ठुकराई है। चांद पे जाने वालों से मुतासिर होने की जरूरत नहीं है। हाँ, टेक्नोलॉजी जरूर अपनाओ, जिद्दत आगे बढ़ो, जिद्दत में आगे बढ़ो, लेकिन दामन मुस्तफ़ा छोड़ के नहीं, दामन मुस्तफ़ा थाम के आगे बढ़ो और अपने प्यारे नबी से प्यार करो और टूट के प्यार करो कि इन जैसा रब ने किसी को नहीं बनाया। ये मेरे मुस्तफ़ा हैं जो डूबे सूरज को पलटा दे। सोलर सिस्टम से मुतासिर हो रहे हैं लोग, अरे शमसी तवानाई तक पहुंचना अगर कमाल है तो फिर डूबे सूरज को पलटाना इससे भी बड़ा कमाल है। मेरे नबी ने डूबे सूरज को पलटाया। हम उस नबी के उम्मती हैं जिनको अल्लाह ने एक कमाल और मर्तबा अता किया कि शिद्दत की धूप में हाथ उठाएं तो बादल आके बरसने लग जाएं। अगले जुम्मा कोई नहीं बरसते बादलों को, उंगली के इशारे पे चला दें। हम उस नबी के उम्मती
उम्मती हैं जो हजरत अक्काशा की टूटी तलवार के बदले लकड़ी की फट्टी को तलवार बना के अता कर दे। हम उस नबी के उम्मती हैं जो हुदैबिया के मुकाम पर उंगलियों से पानी के चश्मे जारी कर दे। हम उस नबी के उम्मती हैं जो किसी के कटे बाजू पर लुआबे दहन लगा के जोड़ दे, निकली आंखों को लुआबे दहन लगा के शिफा दे दे। नाबीना हजरत हबीब के वालिद नाबीना हो गए थे, इनकी आंखों में हुजूर ने अपना लुआबे दहन लगा के आंखों में नूर अता कर दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन अतीक की टूटी पिंडली पर हाथ रख के शिफायाब कर दिया। हजरत जाबिर के घर दावत में लुआबे दहन मिला के खाना बरकत वाला बना दिया। हम उस नबी के उम्मती हैं जो दरख्त को इशारा करे तो दरख्त चल के कलमा पढ़े, खजूरों के गुच्छे को इशारा करे तो खजूरों का गुच्छा उतर के कलमा पढ़े। हम उस नबी के उम्मती हैं जिनके कदमों में जानवर सजदा रेज हो जाए। हम उस नबी के उम्मती हैं जो पत्थर को इशारा करे तो चल के कलमा पढ़ने लग जाए। हम उस नबी के उम्मती हैं जो सारे नबियों के इमाम हैं। हम उस नबी के उम्मती हैं जिनको रब ने कुरान का मोजज़ा अता किया, जिनको रब ने दीदार कराया, जिनको रब ने मेराज का मोजज़ा अता किया। हम उस नबी के उम्मती हैं जिन्होंने नजर की तो अबू बकर को सिद्दीक़ अकबर बना दिया, उमर को फारूक आज़म बना दिया, उस्मान को ज़ुन्नूरैन बना दिया, अली को हैदर कर्रार बना दिया, फारस के सलमान को रश्क कमर कर दिया, रोम के सुहैब को रश्क कमर कर दिया, हबश के गुलाम को रश्क कमर कर दिया। हम उस नबी के उम्मती हैं जिनको अल्लाह ने कमाल और मर्तबा अता किया है। अंधेरे कमरों में जाएं तो कमरे चमकने लग जाते हैं। हम उस नबी के उम्मती हैं जिनको अल्लाह ने कमाल अता किया। असा यब असा का रब्बु का मकाम महमूदा, जिन्हें रब ने मुकाम महमूद अता कर दिया। ये मुकाम महमूद मुकाम शफात है। क़यामत के दिन सारे नबी अपने मिंबरों पर बैठे होंगे, हमारे मुस्तफ़ा अपनी उम्मत की शफात करवा रहे होंगे, उम्मत की बख्शिश करवा रहे होंगे। रब के दरबार में इनका मुकाम मर्तबा क्या है। हम उस नबी के उम्मती हैं जिनको अल्लाह ने ताज वाला मेराज वाला बनाया, शफात करने वाला बनाया, इल्म वाला बनाया, इज्जत वाला बनाया, अजमत वाला बनाया, बरकत वाला बनाया। सच कहा था किसी ने कि दसा की मैं मुस्तफा दी कितनी ऊंची शान है, आप दी तारीफ विच सारा ही कुरान है। पढ़ के तू वेख जेड़ा मर्जी सिपारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा। एडा सोना नबी कोई दुनिया ते आया नहीं यार, एहो जिहा कोई रब ने बनाया नहीं। दीद मेरे नबी दिए रब दा नजारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा। हमारे मुस्तफा जाने रहमत वो है कि आपे चन्न तोड़दा करके दुआ सोना सूरज नू मोड़दा, आपे चन्न तोड़दा ते आपे चन्न जोड़दा, बिगड़ी बनावे मेरे नबी दा इशारा, कसम खुदा दी मैनू। अपने दिल पे ये बात नक्श कर लो कि हमें हमारे नबी से ऐसा प्यार है कि हम दुनिया के किसी माल, औरत, दौलत, नशा, किसी मोहब्बत को हुजूर की मोहब्बत के आगे नहीं करेंगे, हुजूर की मोहब्बत से बढ़कर नहीं आने देंगे। कोई दुनिया का लालच, कोई दुनिया की चीज अपनी तरफ ना खींच पाए। लिहाजा मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज के मिलाद की इस मुकद्दस महफिल में आप हम सब ये नियत कर लें और जहन बना लें कि हमने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करना है। मिलाद मनाओ, लेकिन मिलाद मनाने वाले प्यारे नबी जिनका मिलाद हम मना रहे हैं, जिनका मिलाद हम मना रहे हैं, उन मिलाद वाले नबी को राजी करने वाले काम भी कर लें। मिलाद भी मनाओ, मिलाद वाले को भी मना लो, उनकी सुन्नतों पर अमल करके, उनकी सीरत अपना के, नमाज की पाबंदी करके, गुनाह से बच के, हराम से बच के, बदकारी से बच के, शराब और नशे से अपने आप को बचा, झूठ नहीं बोलना, गीबत नहीं करनी, कोई गंदा काम नहीं करना, पाकीज़ा जिंदगी गुजारो इश्क रसूल वाली। लोग क्या कहेंगे ये मत सोचो, ये सोचो मेरे नबी को कैसा लगेगा, हुजूर को कैसा लगेगा। ये बात अपने ज़हन से निकाल दो कि मुआशरा क्या कहेगा। मोहब्बत रसूल में कुर्बानियां तो देनी पड़ती हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मोहब्बत रसूल में कुर्बानियां देने वाले कभी घाटे में नहीं रहते। हमारे तो मशहूर है कि बंदा नमाज पढ़ने लग जाए तो उसको बरादरी वाले, शरीके वाले हमें छेड़न लग जाते हैं, तै बुजदिल हो गया, आ शरीक दुश्मना तो डर के मसीतां च जान लग गए, हुण डर गए, हुण मसीतड़ हो गया, उसको छेड़ेंगे, तंज करेंगे। ना कर, ऐसा ना कर।
जो नमाज पढ़ने लगता है उसका हौसला बढ़ाओ, उसकी हिम्मत बढ़ाओ, अपने अपने ये दाग खत्म करो। हमारी बरादरी पर लोगों की एक छाप लगी हुई, राजपूत लोग तो लड़के लोग होंगे, क्यों? हम हुजूर के गुलाम हैं। वो पुरानी थी बातें, हो गया जो हो गया, लड़ाई झगड़े। अब हम नबी पाक की गुलामी में आ गए, हम लड़ाइयां झगड़े नहीं करते, हम फसादी नहीं हैं, हम मिलादी हैं, हम मिलाद मनाने वाले, हम फसाद मनाने वाले, फसाद फैलाने वाले लोग नहीं हैं। लड़ाइयां झगड़े खत्म करो, नफरतें खत्म करो, नमाज सुन्नतों पर अमल। नहीं राजपूतां की मैंने, मुझे कई लोग कह देते हैं, कई बताना, कई बात हो ही जाती, कोई कह देता है राजपूतां दा मुंडा है, राजपूतां लोग राजपूतां भी नेक होंगे ने, भाई की होया भी राजपूतां क्यों नहीं नेक हो सकते? भाई राजपूतां क्यों नहीं हो सकते? हम हुजूर के गुलाम नहीं है? कभी कभी मैं कह देता हूँ, बरादरी इकट्ठी, आज भी बड़ी बरादरी मेरी इकट्ठी है, तो कभी कभी मैं कह भी देता हूँ, छड़ दो आकड़ा, छड़ दो लड़ाइयाँ, जिद्दां छड़ दो। राज हिंदुस्तान च रह गया, भूत इत्थे आ गए, कई लड़ाई नहीं छड़ते। राजपूत राज उधर ही रह गया, भूत आ गए, खानदान सुलह नहीं होने देते, लड़ाई नहीं मुक्कन दे। तुसी उन्हां नूं मिले ते साडे तो भी गए, तुसी मिले ते असीं तुहानूं भी नहीं मिलना। भाई क्यों नफरतें फैलाते? इंज नहीं कीता ते लड़ाई, इंज नहीं कीता ते दुश्मनी, इंज नहीं कीता ते टुट गए जी, साडा मिल मरन जीन खत्म। पता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कता रहमी हराम है, रिश्ता काटना इस्लाम में हराम है, गुनाह है रिश्ता काटना। बहन भाई, फुफ्फी भतीजा, खाला भांजा, मामू भांजा, ये जो खून के रिश्ते होते हैं, इसको कहते हैं सिला रहमी, वाजिब है इनके साथ, इनके साथ ताल्लुक तोड़ना हराम है, गुनाह है। ना नमाज कबूल होती है, 3 दिन से ज्यादा जो किसी मुसलमान से बिला उज़्र शरई नाराज रहे, सही तुसी पहले कार्ड नहीं सानू पाया ते असी तुहाडे तो टुट गए। लड़ाइयां साडियां इंज दियां, सानू बुलाया सी, लो जी उन्होंने अगे बिठाता, सानू पिछे, लो जी साडी तुहाडी खत्म, साडी कदर ही कोई नहीं, साडी वैल्यू ही कोई नहीं, रोटी दी सी, इंज कीता सी। क्यों यार ऐसे करते? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन, हमारे प्यारे नबी, पूरी जिंदगी हुजूर ने किसी को गाली नहीं दी, पूरी जिंदगी हमारे प्यारे नबी ने अपनी जात के लिए कभी किसी से बदला नहीं लिया। क्यों दुश्मनियां लेके दिलों में फिर रहे हो? कीने, बुग़्ज़, अदावतें, नफरतें लेकर दिलों में फिरते रहते। ये बात आखिर में करते करते ऐसे ज़हन में आ गई, गुजरात जेल में बयान करने गया था, मिलाद ही था, वहां भी कैदियों में बयान कर रहा। आखिर में मैंने सुलह पर कुछ बातें कर दी, मुझे बाद में पता चला कि अंदर कुछ 17-18 साल की दुश्मनी वाले कैदी थे आपस में, वो सुलह हो गई, कैद से निकल आए। बाद में उन्होंने पैगाम भेजा, अजहर भाई आपकी दावत करनी है। मैं जा नहीं सका अभी तक वहां उनके दावत पे, लेकिन वो पता चला सुलह हो गई, कैदा टूट गईं। अल्लाह का शुक्र अदा कर यार, खत्म करो दुश्मनियां, नफरतें, खानदान में नाराजगियां खत्म करा के सुलह करा दो, बोलचाल बंद ना करो। हम उस नबी के उम्मती हैं जिन्होंने मक्का फतह वाले दिन पता क्या किया? वो लोग जिन्होंने मक्के से आपको निकलने पर मजबूर किया, कांटे बिछाए, मारा, गले में चादर डाल के कत्ल करने की कोशिश की, सहाबा को मारा, इतनी तकलीफें दी, लेकिन उसी मक्के वालों को आपने क्या फरमाया? ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज कोई बदला नहीं लेना, जाओ आजाद हो, माफ किया। नबी पाक की बेटी हजरत ज़ैनब, हुजूर की सबसे बड़ी बेटी, ये जब हिजरत करके जाने लगी थी, एक बंदे ने हजरत ज़ैनब को नेजा मारा था। बीबी ज़ैनब अपनी सवारी से नीचे गिरी थी और हुजूर का नवासा या नवासी पैदा होने वाली थी, वो उसी नेजा लगने से इंतकाल हो गया था। हजरत बीबी ज़ैनब को सारी जिंदगी उसकी तकलीफ रही, वो पेट में इतनी तकलीफ रहती थी और उसी दर्द में तकलीफ में बीबी ज़ैनब का इंतकाल हो गया था। वो बंदा जिसने नेजा मारा था ना हजरत बीबी ज़ैनब को, उसने आकर कहा हुजूर क्या मेरे लिए भी माफी है? फरमाया तेरे लिए भी माफी है, तुझे भी माफ किया। हजरत अमीर हमजा हुजूर के सबसे प्यारे चचा, इनका कलेजा निकाल के चीरा गया। वहशी जिसने हजरत अमीर हमजा को नेजा मार के शहीद किया था, उसने आकर कहा हुजूर क्या मेरे लिए भी माफी है? फरमाया तेरे लिए भी माफी है। वो जिन्होंने कत्ल किए, मारा, तकलीफें दी, अज़ियतें दी, कहते हुजूर हमें भी माफ किया। फरमाया तुम्हें भी माफ किया, जा तुम्हें भी माफ किया। आम माफी का, हम उस नबी की उम्मती है
अपनी जान के दुश्मनों को जिन्होंने माफियां देते, आए बीमार तो हर दुख की दवा देते, आए बीमार तो हर दुख की दवा देते हैं, गालियां देता है कोई तो दुआ देते हैं। आए बीमार तो हर दुख की दवा देते, गालियां देता है कोई तो दुआ देते, दुश्मन आ जाए तो चादर भी बिछा देते। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कदर अफ़्व दरगुजर, इस कदर माफी। एक बात याद रखो, ये शरीयत ने जिस पर हुक्म दिया, वरना जिसको देखो कि रसूल पाक का दुश्मन है, हुजूर का बेअदब है, सहाबा का बेअदब है, अहले बैत का बेअदब है, उसके साथ तो शरीयत ने हुक्म दिया कि उसके साथ दूर हो जाओ। फला तकुद बादस जिक्रा माल कौम ज़ालिम, अल्लाह फरमाता जालिमों के पास याद आने के बाद मत बैठो, इनके तो पास बैठने से मना किया। तो गुस्ताख के लिए माफी नहीं है, उसको तो बिल्कुल उससे दूर रहना। लेकिन जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके खानदान वाले हैं, जो आपके, इनके साथ तो सुलह, सफाई, प्यार, मोहब्बत, तो नबी पाक की सुन्नत को आज अदा करना है। खानदान के लड़ाई झगड़े खत्म। और जिसे दीगर बरादरी के भी जो आए हैं, सिर्फ मतलब है कि राजपूतों का भी इज्तिमा नहीं है, सारे ही आए हुए माशाल्लाह, दीगर कौमों के भी हमारे आशिकान रसूल जमा है। तो हम सब नबी पाक के गुलाम हैं, हुजूर की मोहब्बत में रहेंगे, हुजूर की मोहब्बत में जिएंगे और नबी पाक की सुन्नतों पर अमल करेंगे। और आज के बाद मस्जिद को आबाद करना है नमाजों और सजदों के साथ। नमाज की पाबंदी करनी है, नमाज से मोहब्बत करनी है, और अपने नौजवानों को शराब से, नशे से, जुए से, बुरे कामों से बचाना है। और अक्सर इज्तिमात में मैं ये कहता रहता हूं, हे नौजवानों, अपने प्यारे नबी से अपना ताल्लुक कभी टूटने ना देना। शैतान चाहता है तुम्हारा ताल्लुक तोड़ दे, कोई बेअदब बना के, कोई गुस्ताख बना के, कोई बदअकीदा बना के, किसी तरह से, किसी तरह के वसवसों में डाल के हुजूर की मोहब्बत और गुलामी से शैतान तुम्हें दूर करना चाहेगा। अपने प्यारे नबी से अपना ताल्लुक कभी टूटने ना देना। अपने उलमा से जुड़े रहो, अपने अकीदे की हिफाजत करो, इश्क़ रसूल की हिफाजत करो। और आज के इस इज्तिमा के आखिर में भी आज सारे मेरे साथ नियत करके जाओ कि हम अपने प्यारे नबी से प्यार करते हैं और टूट के प्यार करेंगे इनसे। अपनी जान, माल, औलाद, हर शय से बढ़कर मदीने वाले से प्यार करेंगे। और इस तरह का प्यार कि शैतान कभी नबी पाक की मोहब्बत से हमें दूर ना कर सके। इसे ललकार के बल्कि बता ही दें कि लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था। ये सब बोलो, मैंने पूरे बयान में आपको नहीं कहा कहीं ऊंचा बोलो या सुभान अल्लाह कहो, मैं अपने इश्क में अपने महबूब की बातें कर रहा। लेकिन आखिर में आप सबसे जो बैठे हो, बाहर बैठे हो, बाहर मुझे खड़े नजर आ रहे हो, सारे एक जबान होकर ऐलान करो कि मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था। सब नियत करो, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था, कल भी था। इसलिए कहता हूं नौजवानों, तोड़ दो ये शराब की बोतलें, फाड़ दो ये ताश के पत्ते, जला दो गंदी वीसीडीज, निकाल दो अपने मोबाइल से गंदी तस्वीरें, गंदे मनाजिर निकाल दो, बेहयाई छोड़ दो, शराब जिना छोड़ दो, बदकारी नशा छोड़ दो, जुआ खाना छोड़ दो, हराम खाना छोड़ दो, मिलावट करना छोड़ दो, धोखा देना छोड़ दो, माँ बाप को सताना छोड़ दो, बेहयाई की बातें छोड़ दो। कोई लड़का या लड़की जिसके साथ गलत दोस्तियां बना ली है, उसे इस इज्तिमा से उठते हुए मैसेज कर दो कि तेरा मेरा नाता खत्म, क्योंकि मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था। और किसी जानिब क्यों जाएं और किसी को क्यों देखें, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था, अपना सब कुछ कमली वाला कल भी था। और बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था, कल भी था। इसलिए आज हम सब नियत करके जाएंगे कि अपने प्यारे नबी से प्यार करेंगे। दुनिया का कोई वीजा, कोई पासपोर्ट, कोई नेशनलिटी, कोई औरत, कोई पैसा, कोई कारोबार अगर खत्म नबुव्वत के अकीदे पर सौदा करके मिले, ठोकर मार के आ जाएंगे। अपने अकीदा खत्म नबुव्वत पर कभी सौदा नहीं करेंगे, अपने इश्क रसूल पर कभी सौदा नहीं करेंगे। किसी पैसे के लालच में, किसी दुनिया के वीजे के लालच में अपने आप को अपने प्यारे नबी से दूर करके कुछ नहीं लिखेंगे।
ईमान बचा के लेके जाना है और इश्क रसूल में जीना है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने क्या कहा था, इन्हें जाना, इन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। अपना ईमान सलामत लेके जाना है और ईमान की सलामती के लिए अच्छा माहौल, ये बहुत पाकीज़ा माहौल दावत इस्लामी का हमारे पास मुयस्सर है। मदनी काफिलों में सफ़र करें, नेक अमाल पर अमल करें, अपने घर मदनी चैनल चलाएं, अपने मोबाइल में डिजिटल सर्विस ऑफ दावत इस्लामी एप्लीकेशंस डाउनलोड कर लें। कुरान की तफसीर समझना चाहते हैं, हदीस पढ़ना चाहते हैं, किताबें पढ़ना चाहते हैं, आप एप्लीकेशंस में आ गई हैं, मोबाइल एप्लीकेशन ले लें। बच्चों के लिए मदनी चैनल बना दिया अलग से, इनके यूट्यूब चैनल बना दिए, बच्चों को मदनी चैनल की चीज़ें दिखाओ। ये कार्टून देखना चाहते हैं, इनके लिए हमने कार्टून स्पेशल बनाए हैं जिनके अंदर इनको दुआएं याद करवाते हैं। बच्चे कार्टून देखेंगे, अखलाक भी संवरेंगे। नौजवानों को घर में मदनी चैनल, अपनी बच्चियों को इश्क रसूल के रंग में रंगे। मेरी जो बहनें बेटियां मेरी आवाज सुन रही हैं, इनसे गुजारिश करूंगा, बेहयाई मत फैलाना, गंदे काम मत करना, नाजायज काम मत करना, अपने माँ बाप को धोखा मत देना। छुप छुप के जो तुम अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी के काम, ये मोबाइल ने बहुत तबाही मचाई हुई है। अपने आप को गुनाह से बचाओ, पाकीज़ा जिंदगी बसर करो। तुम तरह तरह के फैशन मत अपनाओ, किसी नाचने वाली औरत को आइडियल मत बनाओ, किसी फनकारा या अदाकारा को देखकर उस जैसा लिबास, उस जैसे डिजाइन मत बनाओ। आइडियल बनाना है तो सैयदा, तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, शाकिरा, कारिया, रुकैया, मुनव्वरा, खातून जन्नत, शहजादी कौनैन, बीबी फातिमा तो ज़हरा को आइडियल बना लो। तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी। ऐ मेरी बहू बेटियों, तुम्हें इश्क रसूल में जिंदगी बसर करनी है। घर में नमाज की बरकत आए, घर में कुरान की तिलावत की बरकत आए, घर में दुरूदो सलाम की बरकत आए। घर गाने बाजे, मोबाइल के अंदर गाने, फिल्में, इस तरह के घर में बेशैतान आ जाएगा। गाने बाजे नहीं, घर में तिलावत कुरान, घर में दुरूदो सलाम, नमाज, नवाफिल, तिलावत, जिंदगी इश्क रसूल में गुजरे, पाकीज़ा जिंदगी गुजर जाए। अपने घर का माहौल भी अच्छा करना है, हमने अपने मुआशरे को भी इंशाअल्लाह नमाजी बनाना है। तो दावत इस्लामी के काफिलों में सफ़र करें, कोर्सेज में अपने बच्चों को भेजें, मदरसातुल मदीना में अपने बच्चों को भेजें, जामियातुल मदीना में भेजें। इंशाअल्लाह ये आशिक़ रसूल बनेंगे और अपने इलाके के लिए भी इंशाअल्लाह इश्क रसूल को फैलाने का, इश्क रसूल के नूर को फैलाने का ज़रिया बनेंगे। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक भी अता फरमाए और इश्क रसूल में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और इस मिलाद को कबूल करके अल्लाह हमारी सारी परेशानियाँ, गम दूर फरमा दे और अल्लाह अपने महबूब का दीदार भी अता फरमा दे। आमीन बेजाही खातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। माशाअल्लाह हमारे डिस्ट्रिक्ट निगरान वसीम भाई बता रहे हैं कि 24 अक्टूबर को एक बड़ा प्यारा जुमेरात को इज्तिमा होगा। एक स्टेडियम है हाफिजाबाद क्रिकेट स्टेडियम, बहुत बड़ा इज्तिमा ये 24 अक्टूबर को कर रहे हैं। दावत इस्लामी के पाकिस्तान के निगरान हाजी शाहिद साहब वहाँ आ रहे हैं, तो वो बहुत खूबसूरत इज्तिमा होगा 24 अक्टूबर इशा की नमाज के फौरी बाद तकरीबन रात 8 बजे। तो ये बहुत प्यारा इज्तिमा है 24 अक्टूबर को जो क्रिकेट स्टेडियम हाफिजाबाद में होना है। आप सब 24 अक्टूबर को यहाँ से गाड़ियाँ चलाइएगा, इज्तिमा में जाइएगा इंशाल्लाह। अब ये देखो ना 1.5-2 घंटा हम यहाँ बैठे हैं, कैसा माहौल प्यारा। जिंदगी ऐसे ही ना गुजर जाए हुजूर की बातें करते हो, हुजूर के इश्क में जिंदगी गुजर जाए। और ये दावत इस्लामी का माहौल सिखाता है। रात सोएं तो याद करें, उम्मे मोहब्बत के खेमे में भी तो आए थे हुजूर, कभी मेरे घर भी कर्म हो जाए, कभी मेरे घर भी हुजूर जलवे आ जाए। किड्डी खुशबख्त कुल्ली सी अयूब दी, जिथे जाके रुकी डाची महबूब दी। नीवियां दा परौना है साडा नबी, महला वाले खड़े वेखदे रह गए। एक दिन 2 दिन गुजरे ना ये महफिल के बाद, ज़ियारत का शौक पैदा हो, फिर रोते हुए बंदा कहे, आंखों में आंसू आ जाए कि यार मेरे घर क्यों नहीं कर्म हो रहा। फिर अपने आप से कहे कि मुहम्मद मेरे घर परौना नहीं आंदा, मैनू घरे खबरे सजाना नहीं आंदा। मेरे इश्क में कमी है, मेरी तलब में कमी है, मेरी तमन्ना और पुकार में कमी है। या फिर कहे हुजूर तुम उसके तरफदार हो, तुम उसके हो हामी, तो जो तुमको निकम्मे से निकम्मा नजर आ। तो दावत इस्लामी के इज्तिमा में जाते ना तो ये शौक पैदा होता है, ज़ियारत रसूल का, मदीने जाने का शौक पैदा, हज का, उम्रे का शौक पैदा होता है। अल्लाह सबको ये शौक नसीब करे। आमीन बेजाही खातमिन नबीयीन।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। या अल्लाह या रहमान या रहीम, या रब या रब या रब, या अल्लाह प्यारे महबूब का सदका इन हमारे इन भाइयों, इन बच्चों ने जो शौक़ लगन के साथ मिलाद का अहतमाम किया है, इस सब को कबूल फरमा ले। या अल्लाह पाक इनको इसकी बरकतें अता फरमा। हमारे भाई सरफराज, इनके बेटे, इनके भाई, ये पूरा ख़ानदान, इन सब को या अल्लाह इस मिलाद की बरकतें अता फरमा। या रब करीम इस पूरे हमारे विन्नी पर रहमत नाजिल फरमा। या अल्लाह पाक इस महफिल की बरकत से हमारे मरीज़ों को शिफा दे दे, बे औलादों को नेक औलाद अता फरमा, बेरोज़गारों को नेक रोज़गार अता फरमा, कर्जदारों के कर्ज़े दूर फरमा, घरेलू नाचाकियाँ और झगड़े दूर फरमा, तंग दस्ती और बेरोज़गारियाँ दूर फरमा। ए अल्लाह अपने सिवा किसी का मोहताज ना बनाना। ए अल्लाह जितने हाथ उठे हुए हैं, जो घर में इस्लामी बहनें दुआ में शामिल हैं, अल्लाह इन सब की भी तमाम नेक मुरादों पर रहमत की नज़र फरमा। अपने सिवा किसी का मोहताज ना बना। या अल्लाह तरह तरह के मरज़, बीमारियाँ, तरह तरह की परेशानियों ने कईयों को जकड़ा हुआ है। इन बीमारों पर, परेशान हालों पर रहमत की नज़र फरमा दे, तंदुरुस्ती अता फरमा, खैर अता फरमा, परेशानियाँ दूर कर दे, मुसीबतें दूर कर दे, तकलीफ़ें दूर कर दे, आजमाइशें दूर कर दे। ए पाक परवरदिगार हमारे घरों पर रहमत नाजिल फरमा। ए अल्लाह बिछड़ों को मिला दे, रूठों को मना दे, उजड़तों को बसा दे। ए पाक परवरदिगार जिनके घर पर या कारोबार पर या खेतों पर जादू जिन्नात या बुरे अमलियात का शर है, कोई बंदिश है, रुकावट है, अल्लाह सारी परेशानियाँ दूर फरमा दे, सारी तकलीफ़ें दूर फरमा दे, आजमाइशें दूर फरमा दे। ए पाक परवरदिगार हम सबको इसी साल हज भी करा दे, मदीना पाक की ज़ियारत अता फरमा, बार बार मदीना पाक की हाज़िरी नसीब फरमा। या अल्लाह पाक हमारी आज की इस दुआ और तमाम नेक दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह अपने करम से हमारी दुआओं पर रहमत की नज़र फरमा दे। या रब करीम हमारे मुल्क पाकिस्तान की भी खैर फरमा, पूरी दुनिया के मुसलमानों की खैर फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। या अल्लाह पाक हमारे इस मजमे पर रहमत की ख़ास नज़र फरमा दे, हम सब की बेहिसाब बख्शिश फरमा दे, हम सबको पक्का नमाजी बना दे, सच्चा आशिक़ रसूल बना दे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।